हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक और रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ जो कि आपको हॉकिंस प्रोवाइड करा है। तो मैं पहले आपको थोड़ा कंपनी के बारे में बता देता हूँ कि हॉकिंस क्या है। हॉकिंस जो है कुकवेयर लिमिटेड कंपनी है। बेसिकली जो भी ये एक इंडियन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करता है, प्रेशर कुकर को मैन्युफैक्चर करता है और जो भी कुकवेयर के जो यूटेंसिल्स है उन्हें मैन्युफैक्चर करता है। ये कंपनी बेसिकली बेस्ड है मुंबई में, बट इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक थाने में है, दूसरा होशियारपुर में और तीसरा जौनपुर में है। ये मैन्युफैक्चर करता है हॉकिंस के अंडर बहुत सारे ब्रांड के यूटेंसिल्स, कुकर्स या फिर दूसरे यूटेंसिल्स जैसे फ्यूचरा हो गया, कॉन्टूरा, हैवी वेस्ट, बिग बॉय, मिस मैरी, वेंचूरा। जो हॉकिंस है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब लार्जेस्ट प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चर है इंडिया में और एक्सपोर्ट्स में। उसका मोर देन 65 कंट्रीज़ के अंदर इसका चलता है। अगर मैं कोई इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए, कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ डिग्री मेंशन नहीं कर रखी है। जो ये आपको पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो 12 एलपीए का ऑफर कर रहे हैं। और ये जो रोल है वो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए है। और कौन कौन से कैंडिडेट ईयर के अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई भी 2018 पास आउट है, 2018 हो, 2019 हो, 2020, 2021, 2022 हो, पास आउट हो तो एलिजिबल है इस जॉब के लिए। अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और क्या एग्जाम पैटर्न है इसका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पर एनम। और जो उसके बाद कंफर्मेशन के बाद 10 से 12 लाख होगा। जो हॉकिंस से बेसिकली वो उसकी फेयर पॉलिसी और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। जो हॉकिंस एक वेल एस्टैब्लिश मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर जॉब्स और मैनेजमेंट कार्डर होता है, जहाँ पर 18 मंथ्स का होता है। जो ट्रेनी इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करता है उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है तो उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होती है और उसे बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी पर्सन है जिसके पास इस रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इस जॉब रिलेटेड, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बेसिकली आपका सेल्स और मार्केटिंग का जॉब क्या है, इसके अंदर आपको पोस्ट किया जाएगा बहुत सारे टाउन्स और शहरों में इंडिया के अंदर। आपका जॉब क्या है, आपको ट्रैवल करना है, इंटेंस आपको बाहर बहुत जगह ट्रैवल करना है, आपको डीलर्स को मैनेज करना है और जो मॉडर्न रिटेल है उसी के साथ आपको जो आपके टारगेट्स दिए होंगे उसे अचीव करना है। जो और इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पे भी मिलता है। दूसरा है अकाउंट्स और कमर्शियल जॉब है। जो ये अकाउंट्स और कमर्शियल जॉब है इसके लिए अप्लाई करते हो आपके पास इंटरनल ऑडिट आपको आना चाहिए, कॉस्टिंग, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, बजटिंग, कंट्रोल, फिर फैक्ट्री अकाउंट्स, कमर्शियल ऑपरेशंस। और जिसके पास अच्छी नॉलेज हो अकाउंटेंसी और स्प्रेडशीट्स की डिज़ायरेबल में। कोई भी पर्सन जिसके पास अकाउंट्स एज वेल एज कंप्यूटर नॉलेज है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जो है अकाउंट्स और कमर्शियल, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, वो अप्लाई कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स, इसमें क्या आपको ट्रेनिंग दी जाएगी मैन पावर डेवलपमेंट के अंदर, आपको रिक्रूटमेंट बताया जाएगा, रिक्रूटमेंट होता है क्या है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। अप्राइजल मैनेजमेंट, अप्राइजल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो 1 साल से काम कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाता है कि वो अच्छे से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसे उसके परफॉर्मेंस है, कहाँ ड्रॉबैक से, तो उसे कैसे कंक्लूड किया जाता है। कोई भी एमबीए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बीबीए ग्रेजुएट जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स हो या किसी ने एमए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रखा हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। हम बात करें लीगल की, लीगल में क्या है, किसी के पास लीगल नॉलेज हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ लॉ, किसी के पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की नॉलेज हो, लीगल मैथोलॉजी, लेबर लॉज, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कमर्शियल लॉज। क्योंकि ये जो पर्सन क्वालिफाइड है जिसने सीएस कंप्लीफाइड कर रखा है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी, वो इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास लॉ की डिग्री हो या जिसने लॉ के एलएलबी कर रखा हो, जिसने भी लॉ के पास नॉलेज हो, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दूसरी बात करें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजमेंट। अब जो ये है, कोई भी ग्रेजुएट जिसका मतलब जो है ऑलराउंड हो, मतलब अच्छे से एक्सपोजर कर सके, बहुत सारी बिजनेस की डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो भी डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, बीई, बीटेक, एमटेक, एमई, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट है जिनका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो या टूल एंड डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चर हो
या प्रोडक्ट डिज़ाइन हो या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो या मटेरियल साइंस या रोबोटिक्स हो, तो वो टेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली जो प्योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोग्रामर्स है जिनके पास अच्छी प्रोग्रामिंग नॉलेज है, जैसे कि C++, SQL, विजुअल बेसिक्स, जावा, ASP, HTML, पाइथन और एंड्रॉइड, तो वो प्रोग्रामर्स जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, इंटरव्यू प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। हॉकिंस का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम मैक्सिमम एज हमने स्पेसिफाई कर रखी है, वो 21 ईयर्स टू 28 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो भी एप्लीकेंट है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए, मतलब उसके फुल डिटेल्स, एज, एजुकेशन, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस, अब वो सारी चीज़ें जो है वो टाइप्ड होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसे एक 200 वर्ड्स में इंग्लिश में कैंडिडेट को हैंड रिटन ही लिखना है, वो क्यों इंटरेस्टेड है उस जॉब में, वो क्यों उसके लिए अप्लाई कर रहा है। अगर मैंने मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया तो मैं मार्केटिंग के लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, उसका पूरा रीज़न लिखना है वो। और इस एप्लीकेशन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो उसको स्कैन करो, स्कैन करके उनकी कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना है। जो कंपनी की वेबसाइट है www.hawkins.in/jobs। या तो अब दूसरा तरीका क्या है, आप उसे पोस्ट से सेंड कर सकते हो या कुरियर से सेंड कर सकते हो, पर्सनल, जो हॉकिंस कुकर लिमिटेड है। जो इसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसका PDF एड्रेस इसका एड्रेस डाल रखा है। आप उसे डायरेक्टली उसे कॉपी करके उस पोस्ट पे आप, उस कुरियर पे आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हो। जब आप ये कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि जब आप वो कुरियर पोस्ट कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखिए, वहाँ पर आपको मेंशन करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये भी याद रखना है आपको। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहला जो टेस्ट होगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, पहला आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। वो जो भी उनका वेरियस सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, जो भी आपको सेंटर्स अलोकेट होते हैं पर्टिकुलर स्टेट में, उस आपको वहाँ जाके, आपको फिजिकली जाके वहाँ पर जाके वो टेस्ट क्लियर करना है। दूसरा है जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद उन्हें ग्रुप डिस्कशन और फाइनल इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। उनकी जो भी कंपनी जहाँ पर सिचुएटेड है मुंबई में, जिस लोकेशन में, आपको वहाँ फिजिकली जाके आपका ग्रुप डिस्कशन और फाइनल इंटरव्यू देना पड़ेगा मुंबई।